अरे तुम कितने दिन ऐसे ही अकेले रहोगे? अब तो शादी कर लो। क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं? अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे बताओ, मैं उसी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। पसंद या नापसंद ऐसी कोई बात नहीं है माँ। अब मुझे खेत जाना है, मेरे पास आज बहुत सारा काम है। मैंने मजदूर को भी जल्दी आने को कहा है, वो अब तक आ भी गए होंगे। ठीक है, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुमको शादी कर लेनी चाहिए। मेरे अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारा काम कर पाऊँ। अच्छा माँ, अब मैं जा रहा हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। सोनू काम संभालने के लिए खेत चला जाता है। इसी बीच सोनू की मौसी वहाँ आ जाती है। अरे मीना, घर पर सारा काम हो गया क्या? तुम जल्दी आ गई। अरे मैं बहू को घर किस लिए लाई हूँ? वही सारा काम संभालती है। अगर मैं घर पर काम करती हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता। कितनी भाग्यशाली हो तुम मीना। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से छोटा है, फिर भी तुमने उसकी शादी कर दी। अब घर का कोई काम तुम्हें नहीं करना पड़ता। और मुझे देखो। सुनो, अच्छा रिश्ता देखकर तुम भी अपने बेटे की शादी कर दो। गंगापुर में एक रिश्ता है, उसको मैं जानती हूँ। लड़की बहुत अच्छी है, देखने में भी बहुत सुंदर है। सोनू से कहो एक बार जाके उसे देख के आए। गंगापुर में? वह तो बहुत दूर है। मीना, क्या इतनी दूर का रिश्ता ठीक रहेगा? हम एक सुंदर और अच्छी लड़की चाहते हैं। अगर वह दूर है तो क्या हुआ, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। हमारे सोनू को वह लड़की जरूर पसंद आएगी। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। सोनू उस शाम खेत का काम खत्म करके घर आता है। हाँ, वैसे भी 2-3 दिन में खेत का काम पूरा हो जाएगा। बस तुम मेरे लिए गंगापुर चले जाओ। क्या तुम मुझे इतनी दूर भेजना चाहती हो? वहाँ क्या काम है? कुछ नहीं, एक रिश्ता आया है। बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और सुंदर भी है। अरे माँ, लगता है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम नहीं मानोगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं 4 दिन के बाद जाऊँगा और मिलकर वापस आ जाऊँगा। सुनो, जिस रास्ते से तुम जाओगे वहाँ तुम्हारे चाचा भी रहते हैं। एक बार उनसे भी जरूर मिल लेना। हाँ हाँ, तुम हमेशा बताती थी कि मेरे चाचा गंगापुर में ही रहते हैं। मैंने उनको अब तक देखा नहीं है। अगर उसी रास्ते से जाना है तो मैं एक बार उनसे जरूर मिलूंगा। हाँ, वो एक बार यहाँ आए थे, लेकिन तब तुम बहुत छोटे थे। उसके बाद वो अभी तक नहीं आए। बहुत पढ़े लिखे हैं। उनसे मिलो तो उन्हें घर आने को कहना। ऐसे ही 4 दिन के बाद तुम गंगापुर जा रहे हो ना? जल्दी निकलना, अच्छा मुहूर्त है। लड़की के पिता का नाम रामचंद्र है। गंगापुर में तुम किसी से भी पूछोगे, वह तुम्हें बता देंगे। अच्छा, अगर मैं अभी चला जाऊँ वहाँ मैं कल सुबह तक पहुँच जाऊँगा। मैं इतनी दूर तो जा ही रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे लड़की पसंद नहीं आई तो मैं मना कर दूंगा। ठीक है? अभी से ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? चलो जाओ। यह सुनकर सोनू गंगापुर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद मैंने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है। अब मैं कुछ देर के लिए यहीं आराम कर लेता हूँ और खाना भी खा लेता हूँ। यह सोचकर सोनू अपने साथ लाया खाना खाने लगता है, अपने साथ लाया ताजा पानी पीता है और अपनी यात्रा वापस शुरू करता है। इसी दौरान, अरे इतनी दूर से पानी लाना मेरे बस की बात नहीं है। काश हमारे आसपास एक कुआं होता तो हम उसमें से अच्छा पानी ले लेते। हाँ, अगर कुआं होता तो कितना अच्छा होता। मुझे उस सोहन से यह पानी खरीदना पसंद नहीं है। वैसे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। हमारा आधा दिन पानी लाने में और बाकी का दिन काम करने में ही निकल जाता है। अगर हमारे आदमी गांव से 10 मील दूर चले जाएं तो उन्हें काम मिल सकता है। हाँ हाँ, यहाँ 10 मील तक तो कोई जगह खेती करने लायक नहीं। हम केवल बारिश पर निर्भर रहकर फसल नहीं उगा सकते, और यह भी तो नहीं पता कि बारिश कब होगी। अरे हम तो यह भी नहीं जानते कि होगी या नहीं। इस तरह जीने का क्या मतलब है? लेकिन ये तो हमारी रोज की कहानी है। आज क्या नया है? इसी बीच सोनू कुछ समय की दूरी तय कर चुका था। आज सूरज बहुत तेज है और मेरे पास पीने का पानी भी खत्म हो गया है। लगता है कोई पानी लेकर आ रहा है। चलो उनसे पूछता हूँ थोड़ा पानी देने के लिए। सोनू उन दोनों लड़कियों के पास गया। सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो पानी मैं अपने साथ लाया था वो ख़त्म हो गया है। क्या आप इस कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं? मैं उससे अपनी प्यास बुझा लूँगा। हे भगवान, आप वो मांग रहे हैं जो आपको इस गांव में नहीं मांगना चाहिए। हम आपको यह पानी नहीं दे सकते।
हम इसे दूर से खरीद कर लाए हैं। एक घड़ा 2 रुपये का है। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पानी खरीदना पड़ता है? यहाँ पानी बिकता है? कमाल की बात है। क्यों नहीं बेचेंगे? मुझे लगता है आप इस गांव में पहली बार आए हैं। आपको यहाँ 10 मील तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिल सकती है। अगर आपको प्यास लगी है तो यहाँ से 5 मील दूर सोहन की दुकान है। आपको जो भी चाहिए वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन आपको असल दाम से ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। पानी भी उसी की दुकान से खरीद लीजिए। सच में? कौन है वो महान आदमी जो पानी बेचता है? और वो खुद पानी कहाँ से लाता है जहाँ से आप लोगों को नहीं मिल सकता? क्या उसने कोई तंत्र मंत्र सीखा है? पूरे गांव में सबसे अच्छे पानी का कुआं उस सोहन के घर में ही है, और कहीं भी अच्छे पानी का कुआं नहीं है। खुदाई के बाद भी पानी की एक बूंद कहीं भी नहीं मिली। ये सब जानते हुए कि और प्रयास करना मूर्खता है। तो अब हम सब उस सोहन के घर जाते हैं और पैसे देके अच्छा पानी खरीदते हैं। ठीक है, मैं अभी उस सोहन के घर जाता हूँ और पानी खरीदता हूँ, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए मुझे कम से कम 5 मील पैदल चलना पड़ेगा। मुझे उसके लिए ताकत चाहिए। मुझे थोड़ा सा पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आप इस कटोरे में पानी नहीं देना चाहती तो मेरे हाथों में ही दे दीजिए, मैं उससे ही अपनी प्यास बुझा लूँगा। सोनू हाथ में पानी लेता है और उनके द्वारा दिए गए पानी को पीता है और उस सोहन के दुकान की ओर चल देता है। 1 मील का सफर तय करने के बाद अरे आज सूरज कितना तेज है, जिसके कारण मुझे बहुत प्यास लग रही है। यहाँ पानी देने वाला भी कोई नहीं है। सोनू ऐसा सोच ही रहा था कि उसने एक आदमी को देखा जो घड़ा लेकर आ रहा था। उसने सोनू को देखा। क्या साहब, आपको पानी चाहिए? बोलिए, पानी चाहिए। अगर आप इस गांव में मुझे पानी के लिए पूछ रहे हैं फिर तो आप भगवान के समान हैं। जरा मेरे इस कटोरी में पानी दे दो। अरे अरे, मेरी इतनी तारीफ मत करो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें पानी दूंगा? मैं इस घड़े के पानी को 2 रुपये में दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपना कटोरा भरने के लिए मुझे 4 रुपये देने होंगे। चाहिए तो बताओ, क्या चाहते हो? पानी चाहिए या नहीं? नहीं तो मैं चला यहाँ से। ठीक है, मैं 4 रुपये देता हूँ। इस कटोरे को पूरा पानी से भर दो। वो आदमी कटोरे को पानी से भर देता है। ये क्या? तुमने मटके में से बहुत थोड़ा पानी इस कटोरे में डाला है और पूरा पानी अपने साथ ले जा रहे हो। क्या ये इतना कटोरा 4 रुपये का है? बताओ मुझे, क्या ये सही है? ये मेरा काम है साहब। इस तरह मैं राहगीरों की प्यास बुझाता हूँ और उनसे पैसे लेता हूँ। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, कटोरा भरने के 4 रुपये लगेंगे। आप सही कह रहे हैं, ये लीजिए 4 रुपये। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी पानी खरीद कर भी पीऊँगा, और कर भी क्या सकते हैं। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ आसपास कोई धर्मशाला है जहाँ जाकर मैं अपना पेट भर सकूँ? यहाँ पानी मिलना मुश्किल है और तुम धर्मशाला की बात कर रही हो। अगर तुम्हें धर्मशाला जाना है तो अभी कम से कम 10 मील चलना होगा, और वहाँ भी भोजन कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता। अगर यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है तो कम से कम खुद तो खाना बनाकर खा सकते हैं। मैं खुद खाना बनाकर खा लूँगा। हाँ, क्यों नहीं। यहाँ से 10 मील दूर सोहन की दुकान है। नमक, दाल और चावल के साथ अच्छा पानी वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तुमको इसको खरीदने के पैसे देने पड़ेंगे। आराम से जाना। सोनू के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए सोनू सोहन की दुकान के लिए निकल पड़ा। उसने रास्ते में किसी को कुर्राते हुए सुना। पानी, पानी, पानी। ऐसा लगता है जैसे कोई पानी के लिए तड़फ रहा है। उसने देखा कि एक बूढ़ा पेड़ के नीचे तड़प रहा है। पानी, पानी, पानी। ये तो बहुत उदास है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। सुनो, ये पानी पी लो। हाथ फैलाओ, मैं पानी डालता हूँ। सोनू ने उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाया और उसकी प्यास बुझाई। वहाँ से गुजर रहे एक आदमी ने यह देखा और उसके पास आया। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम इस गांव में नए हो। इसे अच्छा पानी देना मना था। तुम क्या ये नहीं जानते? ध्यान रखो, अगर तुमने इस आदमी को पानी दिया तो हमारा सोहन गुस्सा हो जाएगा। क्या? इस आदमी को पानी देने से तुम्हारा सोहन गुस्सा क्यों होगा? देखो, ये प्यास से कैसे तड़फ रहा है। इस बूढ़े आदमी ने गांव के सभी लोगों को धोखा दिया है। अगर तुमने इस बूढ़े आदमी को पानी दिया तो तुम्हें सजा मिलेगी। ध्यान रखना, समझ गए? इस बूढ़े आदमी की ऐसी दुर्दशा का क्या कारण है, मुझे बताओ। दरअसल इस बूढ़े आदमी ने इस गांव के सभी लोगों को ठगा है। चारों तरफ बंजर जमीन है। प्यास के लिए तुम दूर से ताजा पानी ला रहे हो। अगर जैसा मैंने कहा है तुम वैसा करोगे तो ये गांव जल संकट से मुक्त हो जाएगा। अच्छा, लेकिन सोहन ने कहा है इस गांव में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमने कई जगह खुदाई भी की है,
लेकिन कहीं पानी नहीं मिला। फिर तुमको कैसे पता कि पानी मिलेगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ खुदाई करो और देखना पानी जरूर मिलेगा। यह सुनकर सोहन वहां पहुंच जाता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हमने गांव की हर जगह को देख लिया है, कहीं भी पानी मिलना मुश्किल है। अब अगर तुम नई नई बातें बताओगे तो यहाँ तुम्हारी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है साहब। आप मेरी बात मान के तो देखिए। जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ खोदिए, पानी जरूर मिलेगा। ठीक है, हम वहीं खोदेंगे जहाँ तुमने कहा। अगर वहाँ पानी नहीं मिला तो तुमको उसी अनुसार सजा दी जाएगी। अगर सहमत हो तो बोलो। मैं सहमत हूँ सोहन। मैं ठीक ठीक बता सकता हूँ कि पानी कहाँ मिलेगा। चाहे तो मुझसे वादा ले लो। ठीक है, जहाँ तुमने कहा अगर वहाँ पानी मिला तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, नहीं तो इस इलाके में कोई तुमको पानी नहीं देगा। ठीक है, हम दोनों चलते हैं, मुझे दिखाओ कि पानी कहाँ मिलेगा। सोहन गांव के लोगों की जगह बूढ़े आदमी के साथ अकेला जाता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि पानी इस जगह मिलेगा, लेकिन सोहन ने बूढ़े आदमी की बताई गई जगह के अलावा कहीं और खोदने का आदेश दिया। अब क्या? तुमने कहा था कि इस जगह पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ कोई पानी नहीं है। गांव वालों की सारी मेहनत बेकार गई। अब तुम्हें सजा दी जाएगी। मैंने इस जगह खुदाई करने को नहीं बोला था। मैंने जो जगह बताई थी तुमने उस जगह के अलावा कहीं और खोदा, इसीलिए पानी नहीं मिला। असली जगह उस जगह से 100 फीट दूर है। वो बूढ़ा आदमी कुछ भी कहे, सोहन बिना सुने गांव के लोगों को गुमराह कर देता है। अगर आज से इस बूढ़े आदमी को किसी ने खाना पीना दिया तो उसे मेरी दुकान से कभी कोई सामान नहीं मिलेगा। उस आदमी ने सोनू को जो हुआ था वह सब बता दिया। इस बूढ़े आदमी को गांव के साथ धोखा करने की सजा मिल रही है। इसी बीच 2 आदमी वहां खाली बर्तन लेके आ गए। वह पता लगाने आए थे कि वहां क्या चल रहा है। आधा घंटा पहले सोनू के कुएं में किसी की मौत होगी। हमें इसकी जानकारी तब मिली जब हम पानी पीने के लिए गए। एक ही कुआं था और वो भी बंद। क्या करे भगवान। लेकिन तुम क्या कर रहे हो इस बूढ़े आदमी के पास? एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो। ये बूढ़ा आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, ये एक क्षेत्र है। यही है जो आपके गांव को बचा सकते हैं। सोहन यह जानकर गुस्से में आ जाता है कि सोनू ने बूढ़े आदमी को पानी दिया है। इस बूढ़े आदमी को गांव में पानी देने से मना किया था। ये जानते हुए भी तुमने इसको पानी क्यों दिया? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हें पता है क्या? जानते भी हो क्या? मुझे पता है, मैं वहाँ खुदाई करूँगा जहाँ ये बूढ़ा बता रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो तुम मुझे कुछ मत देना, लेकिन अगर पानी मिल गया तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। क्या तुम सहमत हो? जवाब दो। मैंने पहले ही खोदा था लेकिन पानी नहीं मिला। अब दोबारा नई परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे 1000 रुपये नहीं चाहिए। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? क्या तुम्हें इस बूढ़े आदमी के अतीत के बारे में नहीं पता? मुझे बताओ कि क्या मेरी शर्त तुम्हें मंजूर है? मैं ये सब इस गांव की बेहतरीन के लिए कर रहा हूँ। मुझ पर भरोसा करो। तो गांव में हर कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए राजी हो जाते हैं कि पानी मिलेगा और वह कुआं खोदने लगते हैं। साहब, आप मुझे बताइए किस जगह पानी मिलेगा, मैं वहीं खुदाई शुरू करूँगा। बोलिए। कहीं और क्यों, मैं जहाँ हूँ वहीं खोदो। 20 फुट खोदने पर पानी मिलना तय है। खोदो। यहाँ बूढ़े आदमी ने कहा था, उन्होंने वहीं खोदा। वहाँ 20 फुट खोदने से पहले ही पानी मिल गया। इसे देखकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए और वहाँ एक कुआं बना दिया। देखा, इस सोहन ने आपको अपने कारोबार के लिए ठगा है। ये कितना घिनौना काम कर रहा था। ये आपके भोले बंद का फायदा उठाकर आपको पानी तक बेचता रहा। मैं इसके खिलाफ राजा के पास शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। या फिर आप ही बताइए कि इसे कौन सी सजा दी जाए। आप लोग ही बताइए। कोई और सजा क्यों? इतना ही काफी है कि हमारे गांव को पानी देने वाले इस भगवान समान बूढ़े आदमी ने जो सजा सही है, इतनी परेशानी उठाई है, वही सजा हम सोहन को देंगे। उस दिन के बाद से किसी ने सोहन को पानी या खाना नहीं दिया और उसे गांव के लोगों ने उसे वैसे ही सजा दी जैसी बूढ़े आदमी को मिली थी। बाद में सोनू गंगापुर पहुंचता है।